ओके हेलो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। और आज सुबह के ये नाटक क्यों? आज थोड़ा बहुत बोलना है। आई थिंक टाइटल से समझ गए होगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ, बट या टुडे इज होल माय प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे जर्मनी में आया हूँ, तो 2 महीने हो गए। और या कैसे मैं आया और कितना टाइम लगा? मुझे ज़्यादा टाइम लगा था, बट अभी अभी थोड़ा कम भी हो गया है टाइम। तो या आई टॉक अबाउट मोर एवरीथिंग व्हाट आई नो अबाउट एंड क्या चेंजेस हुए। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो। ओके, थोड़ा बहुत बात करने के लिए यहाँ पे सेटअप किया है। लाइक देखो, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रख दूंगा फ़ोन, और ये बाहर का व्यू देखो हमारे पीछे। अभी 2 दिन पहले ना बर्फ़ गिरी थी यहाँ, सब कुछ स्नो स्नो हो गया था, पर वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं वो बता नहीं सकता। तो या सो विल टॉक अबाउट द टॉपिक आई केम हियर टू टॉक अबाउट। ओए कॉफ़ी गिर जाती है। ओके, now the setup is ready. Okay, so we'll talk about the first thing. I come here for English Thought program, though that's why IELTS is mandatory. So for IELTS I paid, I think this time I'll like मैंने अपना IELTS EC से किया। so वहाँ पे उस टाइम ऑफ़र चल रही थी, तो 10,000 आई थिंक हुए थे, या 10,000 फीस हुई थी। और या मैंने आयल्स कंप्लीट किया, और आयल्स की एग्ज़ाम 17,000 बस। तो एक ही बार में मेरा क्लियर हो गया था आयल्स। सो या एंड आई गॉट 6 पॉइंट्स आफ्टर दैट इन December 28, या आई गिव माई आयल्स एग्ज़ाम। एंड एक ही दिन में रिज़ल्ट आ गया था, क्योंकि इट वॉज माई CPT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CPT। सो या सेकेंड डे रिजल्ट, थर्ड डे पे मैंने अप्लाई करना चालू किया था। फर्स्ट आई अप्लाइड फॉर माई APS में टोटल लाइक अप्लाई करने के लिए 18,000 लगे थे, और APS आने में मेरे एग्जैक्ट 3 मंथ्स लगे थे। और उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था लाइक, क्योंकि APS मुझे मेरा पता है लाइक 3 मंथ, लाइक मार्च के एंड में 28 मार्च को आया था मेरा APS। और बस हाँ, APS में प्रॉब्लम क्या था, मैं GSAB से हूँ, तो उन लोग ने GSAB वालों को मेल किया था, गुजरात सेकेंडरी हाई सेकेंडरी बोर्ड वालों को, कि उसका रिप्लाई करे वो लोग। ठीक है, सो वो GSAB रिप्लाई नहीं करता, तो तुम लोग को GSAB के पास जाना पड़ता है, उनको अपने सारे लाइक रिजल्ट्स दिखने पड़ते हैं, और उनको बोलना पड़ता है कि APS लाइक दिल्ली में ये सारे पोस्ट करो, तो वो सब पोस्ट करते हैं। तो या अगर तुम GSAB में हो तो जाओ उधर और सब उनको पोस्ट करने बोलो। द थिंग इज दैट। सो या ये हुआ था। तो 3 महीने इसमें लग गए थे। 3 महीने के बाद कॉलेज सिलेक्शन में मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू IU, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। तो उसमें अप्लाई किया, बट पता नहीं आई गॉट रिजेक्टेड, I don't know why. So then I decided to change university and I came to Media Design University, जो कि जो भी जर्मन यूनिवर्सिटी है, और IU भी जर्मन थी, दोनों थी। बट आई वॉज डिक्लाइन टू IU, बट या आई गॉट रिजेक्टेड। बट आफ्टर अप्लाइंग टू MDH एंड गेटिंग लाइक उसका इंटरव्यू होने के बाद, अगर मैं सिलेक्ट भी हो गया MDH में, उसके बाद IU से ऑफ़र लेटर आता है कि तो या उसमें पूरा महीना ख़राब हो गया। तो फिर मैंने सोचा IU के बारे में थोड़ा रिसर्च करते, तो तब मैंने देखा कि IU में थोड़ा वीज़ा एक्सटेंशन का पता नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, वाई आई डोंट नो। तो वी गेट लाइक वो प्लान कैंसिल हो गया, और वी केम बैक टू मीडिया डिज़ाइन होशुले। द थिंग यस, यहाँ तक खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा तो या आई गॉट सिलेक्टेड। तो मार्च के बाद 1 महीने में 1 महीना 1.5 महीना कॉलेज सिलेक्शन के लिए लगा, कि ये लफड़ा बहुत ज़्यादा हुआ था ना, इसकी वजह से। तो फिर उसके बाद लोन
लोन ने एक महीना ले लिया, एक 1.5 महीना लोन ने ले लिया। देन अब आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग, एक्सपेक्टेड मेरा एक दिन में ही हो गया था, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने BOB से करवाया था, तो एक्सपेक्टेड मेरा एक ही दिन में हो गया था सब कुछ, पैसे ट्रांसफ़र हो रहे। जिस दिन किया उस दिन रात को ही एक्सपेक्टेड का मेल आ गया था कि आ गए हैं पैसे, तो एक्सपेक्टेड भी डन हो गया था। देन द मेन थिंग, वीज़ा। सो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया, मुझे VFS का ही था। तो VFS की अपॉइंटमेंट आई थिंक स्टार्ट मैंने खबर नहीं 10 तारीख की होगी, मई में, और या मई या जून, आई डोंट नो यार, समथिंग ऐसा कुछ। और 4-5 दिनों में मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए थे उन लोगों ने। थोड़े देखो, APS की साइट पे क्या होता है, APS की, सॉरी माय बैड, वीज़ा वाली साइट पे क्या होता है, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही भी होंगे ना, वो लोग रीअपलोड करने बोलेंगे। सो करते रहने का, और हर रोज़ देखो, जो मेरी मैम ने बोला था कि हर रोज़ देखते रहना, तो मैं हर रोज़ देखते रहता था, अपलोड करता रहता था, रीअपलोड करता था। यस, तो उसमें आई थिंक 4 या 5 दिनों में मेरा अपॉइंटमेंट लेने की डेट आएगी। 31 को मिली थी मुझे अपॉइंटमेंट, आई थिंक सो जून 31 को अपॉइंटमेंट मिली थी। आई थिंक जून में ही मैंने स्टार्ट किया था अप्लाई करना, और जून 31 को ही मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। और आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑन 31 जून आई वेंट देयर, और आई थिंक 75 यूरो है फीस, और उसको इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो अभी तो चेंज हो गया होगा पैसे, तो उस टाइम पे मैंने 7500 दिए थे, 100 चल रहा था तब। सो VFS में जाना, VFS में इतना टाइम नहीं गया, वहाँ पे गया हूँ मैंने, क्या बोलूँ, मैंने प्रीमियम लॉन्च दिए थे, तो उसके 3000 अलग, वो गिन के रखना। प्रीमियम लॉन्च के 3000, और वहाँ की फ़ीस 75। प्रीमियम लॉन्च में एकदम ईजी, कोई लाइन नहीं, जाके बैठो, वो सामने से बुलाएंगे, सब कुछ देख के ख़त्म। एंड आफ्टर दैट, वो VFS से आने के बाद आई गॉट 25 डेज टू मेरा वीज़ा आने में 25 डेज लग रहे। हाँ, एक्सेप्ट 25 को आया मेरा वीज़ा, जुलाई को, 25 जुलाई को मेरा वीज़ा आया। एंड ऑन 25 ऑफ सितंबर आई एम हियर। सो देखो, कॉलेज की फ़ीस तो यू कैन कट इट आउट, तो इसलिए मैंने रखा नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो उसका तो ज़्यादा पैसा ही है नहीं, तो तुम लोग को सोचना क्या है, जो ब्लॉक अकाउंट और ये सफारी फ़ीस, आइल्स के एग्ज़ाम, APS की फ़ीस प्लस वीज़ा की फ़ीस। और मैंने अभी देखा है कि APS में मेरी एक फ्रेंड है, उसने अप्लाई किया, तो उसको आई थिंक 15 दिन में APS आ गया। बट वो उसका कैसा APS है कि उसमें आई थिंक आइल्स का स्कोर नहीं है ना, तो उसकी 11th-12th की मार्कशीट का स्कोर। तो ऐसे APS दे देते हैं, अगर तुमको अप्लाई करना है कॉलेजेस में तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, 15 दिन में मिल जाते हैं। पर मेरे टाइम पे क्या था कि नहीं, तुम्हारा आइल्स आई थिंक होना हो, आई डोंट नो, बट मेरी मार्कशीट था, डायरेक्ट लगा के आया था, तो दिस थिंग। और मेरे टाइम पे आई थिंक मेरे 6 बैंड आए थे, तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। पर इस बार आई थिंक 6 बैंड आते हैं, तुम लोग को 6.5 चाहिए ही चाहिए। 6 बैंड आते हैं तो तुम लोग को एम्बेसी जाना पड़ता है, ऐसा कुछ है। अपन एमएससी में भी ज़्यादा कुछ ऐसा लफड़ा नहीं है, बट ना जाओ तो अच्छा है, 6.5 ले आओ तो बहुत सारी कॉलेज खुल जाती है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। सो पूरा प्रोसेस ख़त्म होने में आई थिंक मुझे आई स्टार्टेड इन 1 जनवरी बोल देते हैं, क्योंकि आइल्स के एग्ज़ाम तो तुम लोग पे हैं कितने महीने ले रहे हो। तो मेरा आइल्स का रिज़ल्ट आने के बाद का मैं बताता हूँ। तो 6 महीने लगे टोटल मेरा वीज़ा आने तक। 1 जनवरी से जुलाई 25 जनवरी, 7 महीने। बट वो तो 25 दिन उसमें लगे ना वीज़ा आने में, तो फिर भी गिन सकते हैं, तो 7 महीने टोटल, 7 महीने लगे मेरे को मेरा सब कुछ कंप्लीट होने में। बट 3 महीने वो APS के लगे थे, वो अलग। तो अगर वो अभी कम हो रहा है तो आई थिंक तुम लोग 3 महीने कट कर सकते हो, एंड इट विल बी गुड। सो
आई थिंक सो 4-5 महीने, 5 महीने रख सकते हो, हाँ 5 महीने में आ जाएगा। तो किसी को भी प्रिपरेशन करनी हो जर्मनी आने में तो यू कैन गिव दिस वीडियो टू देम एंड दे कैन प्रिपेयर। ओके, सो या अभी क्या बोलूँ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।